Hello friends, welcome to your channel Stock Search. I am your friend and mentor सौंदर्य कुमार। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी पे जो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसमें एक ऑप्शन बायर 100% प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको अभी तक मार्केट में आप सुनते आए हैं कि 100% प्रॉफिटेबल है और ये है वो है, लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। मेरी गारंटी है कि आप अगर इस स्ट्रेटजी को ढंग से यूज़ करते हैं तो आप 100% प्रॉफिटेबल बनेंगे। ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पे है, ना ही कोई इंडिकेटर दूसरा, ना ही कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। हम आपको सिखाते हैं, देखते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी काम करती है, कैसे हम ऑप्शन ट्रेडर होते हुए इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर स्पेशली, कि ऑप्शन बायर के लिए ये स्ट्रेटजी जो है वो तो एकदम से जैसे कहा जाए रामबाण है। तो आइए हम सीखते हैं इस स्ट्रेटजी को अभी इस, और देखते हैं कि हमारा क्या कैसे काम करेगी ये स्ट्रेटजी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक सर्च। और आज हम एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हो। ये स्ट्रेटजी 100% प्रॉफिटेबल रहती है। अगर आप अपने पूरे मंथ के पोर्टफोलियो को देखोगे तो आप पाओगे कि आप 100% इस प्रॉफिटेबल रहते हो इस स्ट्रेटजी में। तो इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ ना के बराबर, 2 रुपये 3 रुपये। और टारगेटेड जो हम लेते हैं, जो टारगेट हम लेते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े लेते हैं, कम से कम 50 पॉइंट 100 पॉइंट इस तरह का। तो इस कारण से ये स्ट्रेटजी हमेशा से ही सक्सेसफुल रही है। आज मैं आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। आप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिएगा ज़रूर। बैक टेस्ट कीजिए, 2-3 दिन मार्केट में लाइव टेस्ट कीजिए, ताकि आप इस स्ट्रेटजी को समझ पाएँ, देख पाएँ और फिर आप इस पे कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, तभी आप इसको मार्केट में आजमाएं। क्योंकि अगर आप जब तक बैक टेस्ट नहीं कीजिएगा या लाइव टेस्ट नहीं कीजिएगा, आपको 100% आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ, जो ये मार्केट में चीज़ें चल रही हैं ये सही हैं और इसमें प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रेटजी को टेस्ट मतलब यूज़ करने की। हम कहें अगर, तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि आप को प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एटलीस्ट, कि प्राइस और वॉल्यूम कैसे काम करता है। हम इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी की बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करते। MACD हो गया, VWAP हो गया, कोई भी इंडिकेटर है, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। हम इस स्ट्रेटजी में प्योरली लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करेंगे, जो है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम और प्राइस, जो प्राइस एक्शन हम जानते हैं वो जानते हैं कि मार्केट भाव से ही चलता है। प्राइस है तो सब कुछ है, भाव है तो भगवान है, भाव ही भगवान है मार्केट का। तो हम इस हिसाब से इसमें चलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम और प्राइस को समझना और वॉल्यूम के बेस पे कहाँ एंट्री बनानी है, ताकि क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ वॉल्यूम आएगी मार्केट उसी तरफ जाएगा। अगर मान लो आज सेलर्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि नीचे गिरेगा। सेम है, अगर बायर्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम हमेशा वॉल्यूम के साथ चलते हैं। वॉल्यूम मतलब बाजार, वॉल्यूम प्राइस तय करता है, प्राइस बाजार तय करता है। तो ये सब कुछ है। तो आइए हम आज जानेंगे, सीखेंगे। हम पहले इसको एक वाइट बोर्ड पे देखेंगे, समझेंगे कि क्या है, फिर हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस स्ट्रेटजी को। तो हमने क्या किया है, हमारा एक पेंट है। हम इसमें पहले समझते हैं कि कैसे होता है, क्या समय करना है, कहाँ देखना है इस चीज़ को। ठीक है, और फिर हम इसी को चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबको पता है आप लोगों को कि जो मार्केट है वो लेवल से लेवल चलता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, एक लेवल से लेके हमेशा दूसरे लेवल तक चलता है, लेवल टू लेवल। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है अब इसमें कि ठीक है, मार्केट लेवल से लेवल चलता तो है, पर किस लेवल पे कहाँ चलेगा, क्या होगा, ये जानना भी ज़रूरी है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जानना कि हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेटजी है, एक तरह से जो कही जाए, जो हमारी स्ट्रेटजी है
वो मेजरली जो है वो काम करती है, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो काम करती है पूरी तरह से देखी जाए तो रेसिस्टेंस सपोर्ट कहीं पे भी हम बेसिकली करते हैं रिजेक्शन बेस्ड एंट्री, ठीक है, कि कहाँ रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ वॉल्यूम रिजेक्शन कर रहा है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरह से रिजेक्शन बेस्ड एंट्री है। तो जब सपोज कीजिए कि ये एक लेवल है, सब रेसिस्टेंस है, ये नीचे मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ से कुछ ऐसे 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 करते करते ऐसे यहाँ चला जाता है, ठीक है। कई बार प्राइस क्या करता है, यहाँ से ऐसे जाएगा बट फिर यहीं से ऐसे ऐसे फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो एक तरह से एक मार्केट क्या करता है, फिर प्राइस एक तरह से देखा जाए तो प्राइस क्या करता है, एक हिडन रेसिस्टेंस भी क्रिएट कर देता है। ये जो लेवल है ये क्या है, एक हिडन रेसिस्टेंस लेवल है। तो ऐसे हिडन रेसिस्टेंस लेवल पे हम भी एंट्री करते हैं अपनी सेटअप के साथ, ठीक है। इस रेसिस्टेंस लेवल पे, इस रेसिस्टेंस लेवल पे, इस सपोर्ट लेवल पे हम यहाँ एंट्री करते हैं। तो जब भी किसी भी रेसिस्टेंस लेवल पे, किसी भी रेसिस्टेंस लेवल पे जब भी प्राइस जाएगा तो प्राइस क्या करेगा, होता क्या है, रेजिस्टेंस लेवल पे कौन होते हैं, सेलर्स, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ जाएगा सेलर्स इसको क्या करेंगे, धक्का देके नीचे गिरा देंगे, ठीक है। सेलर्स क्या करेंगे, धक्का देके नीचे गिरा देंगे। तो हम बस वहीं पे वेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल बन रही है, जैसे ही ये कैंडल ऊपर जाने को होगी सेलर्स इसको ऊपर से नीचे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। तो चूंकि रेजिस्टेंस लेवल पर लड़ाई चल रही है तो यहाँ पे जब सेलर्स पुश करेंगे तो कैंडल कैसी बनेगी, कुछ कैंडल बनेगी कुछ ऐसी लंबी सी विक वाली, जिसको अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ कहते हैं, पिन बार, इन्वर्टेड हैमर वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसी कुछ कैंडल बन जाएगी। इस कैंडल की सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो इस कैंडल के नीचे की वॉल्यूम होगी, अगर आप फ्यूचर के चार्ट पे देखोगे, ठीक है, वॉल्यूम हमें कहाँ दिखेगी, फ्यूचर के चार्ट पे। तो जो वॉल्यूम होगी उस वॉल्यूम को अगर आप नोट करोगे तो वो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब बाकी कप कुछ कैंडल से, अगर मान लीजिए पीछे कुछ वॉल्यूम थी, सॉरी पीछे कुछ वॉल्यूम थी जो इतनी थी या इतनी थी, ऐसे बात की जाए अगर कि इतनी थी, या फिर ऐसे बात की जाए कि इतनी थी, तो उन सब के कंपैरिजन इसकी जो वॉल्यूम होगी ये वाली, ये काफ़ी हाई होगी, ठीक है। वॉल्यूम हाई क्यों होगी, इसके साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए वॉल्यूम मतलब होता है स्ट्रेंथ सेलर्स और बायर्स की। चूंकि यहाँ पे सेलर्स नीचे से पहले बायर जा रहे थे, अगर हम अपसाइड मार्केट की बात करें रेजिस्टेंस लेवल पे, चूंकि यहाँ से बायर जा रहे थे तो ऊपर से फिर कौन आया, सेलर्स। अब सेलर्स आए तो सेलर्स ने इसको धक्का देके नीचे गिरा दिया। तो जब दो लोग लड़ेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। हम बस इसी लेवल का वेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट ने एक जगह पे ऐसा कुछ वॉल्यूम बना दिया, ठीक है। फिर ऐसे में जब एक बार मार्केट सेलर्स ने ऐसा कर दिया तो सेलर्स थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, सेलर्स थोड़ी देर के लिए प्राइस को क्या कर देंगे, प्राइस को लेके आ जाएंगे नीचे, सेलर्स ले आएंगे प्राइस को नीचे, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगी, हाँ, सेलर्स प्राइस को क्या करेंगे, सेलर्स प्राइस को लेके क्या करेंगे, यहां से नीचे की तरफ चले आएंगे, ठीक है। फिर वापस से बायर से यहां से प्रेशर लगाएंगे, फिर यहीं पहुंचेंगे। फिर यहाँ पे जब इसी लेवल के आसपास पहुंचेंगे फिर से होगी ऐसी ही एक फाइटिंग, फिर बढ़ेगी वॉल्यूम। तो आपके क्या करना है, पहले जैसे ही इस लेवल के आसपास पहुंचे जहां से वीक आया, वहां पे हम तैयार रहेंगे एंट्री के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्विक स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं, क्योंकि हम 1 से 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, हम इससे ज्यादा का नहीं लेंगे, तो हम क्विक स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। जैसे ही मेरा मार्केट अगर मेरे फेवर में ट्रेड नहीं जाएगा, मैं क्या करूंगा, ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो हो गया हमारा वर्ड पैड पे। अब हम इसको समझते हैं कि क्या चार्ट पे भी ऐसा चलता है। आइए हम चार्ट पे चलते हैं। ये आज का चार्ट है शायद, हाँ आज का चार्ट है। देखिए अब इसमें क्या हुआ हम डिस्कशन करते हैं। सुबह मार्केट खुला, ठीक है, आप देखेंगे सुबह मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने मार्केट सुबह खुला और मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने क्या दिखाया, मार्केट ने दिखाया यहाँ से एक ट्रेंड, ये नहीं है, हाँ मार्केट सुबह खुला था और
मार्केट यहाँ से खुला, फिर मार्केट ने क्या किया आप देखिए, तो मार्केट यहाँ से गया ऊपर, फिर आया नीचे, ठीक है, फिर गया ऊपर, क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, फिर यहाँ गया नीचे, लेकिन चूंकि बायर थे तो बायर इसको कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, जैसे जहां जहां पे ये रेजिस्टेंस बना होगा वहां वहां वॉल्यूम बड़ी होगी। देखिए इस कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ी है पिछले कैंडल से। फिर अगर हम ऊपर की तरफ आए तो यहाँ भी कैंडल यहाँ पे आते हैं तो यहाँ इस तक पहुंची ही नहीं, यहाँ वॉल्यूम बड़ी थी पर सेलर्स ने उसको एंगल्फ कर लिया, नीचे ले आए, तो यहाँ भी हमारी एंट्री नहीं बनती है। हम अपना सेटअप ढूंढेंगे, बिना सेटअप के हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ने नीचे से पुश बैक लिया, ठीक है, और वापस मार्केट पहुंचा इसी लेवल पे। कहां पहुंचा? मार्केट पहुंच गया वापस से इसी लेवल के आसपास, ठीक है, ये इस लेवल के आसपास पहुंच गया, यहां पहुंच गया मार्केट। अब देखिए जब इस लेवल पे आया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ी। देख रहे हैं वॉल्यूम आप नीचे की तरफ, वॉल्यूम कितनी है? पिछले कई कैंडल्स के कंपैरिजन में देखिए वॉल्यूम ज्यादा। बस हमें इसी के ऊपर एंट्री करनी है। अब हम इसके लिए एंट्री बना के तैयार बैठे रहेंगे। जैसे ही मेरी एंट्री, जैसे ही मेरा वॉल्यूम बढ़ा मुझे दिखा, मैं क्या करूंगा? फटाफट एंट्री, जैसे ही इसके ऊपर प्राइस जाएगा मैं एंट्री में एंटर हो जाऊंगा। चाहे आप मार्केट से हो जाओ, चाहे आप ऐसे ऑर्डर लगा लो, ठीक है। इस एंट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही एंट्री बनेगी, एंट्री बनते ही आपका प्राइस आपके फेवर में जाएगा। अगर आपका प्राइस आपके फेवर में नहीं जाता है, 1 से 2 पॉइंट भी नीचे जाता है, आप एंट्री से एग्जिट हो जाइए। हमें लॉस देना ही नहीं है, क्योंकि जब हम लॉस देंगे नहीं तो ही तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर हम लॉस देने लगेंगे तो हम कहां से प्रॉफिट कमा पाएंगे? अब आप देखिए यहां से एंट्री हुई, एंट्री होने के साथ ही प्राइस आपके फेवर में, और कहां तक मोमेंटम हुआ? 200 पॉइंट का। तो ईजिली आप ऑप्शन में 100 पॉइंट तो बना ही सकते हैं, यानी 100 रुपए पर शेयर तो आप ऑप्शन में बाई कर ही सकते हैं, कमा ही सकते हैं, ठीक है। सेम एज आप इसको अब आप उल्टा भी देख सकते हैं। देखिए यहां गया प्राइस, नीचे आया, रेसिस्टेंस लेवल पे आया प्राइस, सॉरी सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे जब प्राइस आई तो आइडियली क्या था? यहां हुई थी लड़ाई, यहां बढ़ा था वॉल्यूम। इस कैंडल में क्या था? वॉल्यूम। अब अगर इस कैंडल वाले ने यहां प्रॉफिट बुक नहीं किया है और अगर वो यहां बैठा हुआ है तो इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा? वो अपने स्टॉक्स एग्जिट करेगा, अपना ट्रेड काटेगा, स्टॉप लॉस लेगा। बस यहां पे भी देखेंगे आप, तो जब यहां पहुंचा तो यहां पे तो हुई पहले घमासान सी लड़ाई। देख रहे हैं इस कैंडल को? इसमें वॉल्यूम देखिए, पिछले कई कैंडल के कंपैरिजन वॉल्यूम बढ़ गई। एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा थी, तो ये वॉल्यूम बढ़ी। बस इसी का इंतजार, जैसे ही इसके नीचे आया आपने पी में एंट्री बनाई और प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ढूंढेंगे सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड एंट्री, ठीक है। देखिए आपका प्रॉफिट कितना बनता है यहाँ पे, आराम से 300 पॉइंट। और चूंकि 4 कैंडल में बनाया तो इस 300 पॉइंट में 200 पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहे हैं आपके ऑप्शन में। सो 200 पॉइंट अगर आप ऑप्शन में ले रहे हो, दैट्स वेरी बिग। तो हमारे इस सेटअप का क्या है, इसमें क्विकली प्रॉफिट मिलता है। और ऑप्शन में आपको पता है जितनी ज़्यादा मोमेंटम, जितनी जल्दी मोमेंटम आएगा उतना जल्दी प्रॉफिट बनेगा। इसको आज के मार्केट में आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम बढ़ी थी गिरने के बाद, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। देखिए फिर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली, चलिए आप मान लीजिए आपने यहाँ का ट्रेड मिस कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम कहाँ ट्रेड लें? तो हमने देखा यहाँ वॉल्यूम थी, बहुत अच्छी थी जी, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ कम थी थोड़ी इसके कंपैरिजन, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ एक नीचे से रिजेक्शन बेस्ड कैंडल है, वॉल्यूम है, हाँ जी पिछले कैंडल से ज़्यादा है। फिर यहाँ आते हैं, फिर देखते हैं क्या फिर वॉल्यूम है, हाँ जी फिर वॉल्यूम है यहाँ पे पिछले कैंडल से ज़्यादा। तो हम अब क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास एक लेवल बन गया है, कहा जाए तो एक लेवल बन गया है, या लेवल नहीं कहिए आप, ऐसे लेवल कह लीजिए हॉरिजॉन्टल, या आप इसको एक ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। क्या बनी है? ट्रेंड लाइन। ड्रॉ करेंगे हम ट्रेंड लाइन को यहाँ से अपसाइड मोमेंटम की तरफ, ये रहा ट्रेंड लाइन। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के बाद देखिए यहाँ रिजेक्शन में आया, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट किया, कितना अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे, देख रहे हैं आप नीचे वॉल्यूम। फिर जैसे ही वॉल्यूम बना, बस इसके नीचे बनाइए एंट्री। अगर आप थोड़ा और सेफ रहना चाहते हैं तो आप यहाँ के नीचे का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, जो बहुत छोटा सा 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए यहाँ से, और यहाँ से एंट्री, और फिर
प्रॉफिट। इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ भी नहीं ले पाए एंट्री, कहीं मिस कर गए, अब आइए उससे भी बेटर ट्रेड यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ देखिए इस रिजेक्शन पे क्या है, इस कैंडल पे हम देखते हैं, यहाँ इस कैंडल में काफ़ी अच्छा पिन बार बना हुआ है, दिख रहा है सबको ये पिन बार। इस पिन बार की वॉल्यूम देखिए पिछले 5-7 कैंडल से ज़्यादा है, अच्छी वॉल्यूम है, गुड। फिर यहाँ से रिजेक्शन आ गया, फिर यहाँ आए, यहाँ फिर पिन बार बना, यहाँ भी पिछले कई कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम थी, फिर नीचे की तरफ देखिए यहाँ वॉल्यूम ऊपर की तरफ ज़्यादा, यहाँ। अब देखिए अब वापस आते हैं हम, यहाँ कहीं वॉल्यूम बढ़ी है, ठीक है, हमें देखना है वॉल्यूम कहाँ कहाँ बढ़ी हुई है। तो एक तो मेरी यहाँ वॉल्यूम बढ़ी हुई है, तो मेजर वॉल्यूम मेरी यहाँ बढ़ी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वॉल्यूम के नीचे जाने का वेट करूँगा प्राइस का। जैसे ही प्राइस मेरे इस वॉल्यूम के नीचे जाएगा मैं एंट्री बना के रखा रहूँगा, जैसे ही जाएगा मैं वहाँ से एंट्री बनाऊँगा। और एग्जैक्टली देखिए क्यों, क्योंकि अगर इस वॉल्यूम के ऊपर इतना सा कैंडल बना था और फिर भी मार्केट ऊपर ले गए थे सेलर्स बायर्स, तो सेलर्स को आने के लिए क्या चाहिए होगा, ह्यूज वॉल्यूम। उन्होंने वॉल्यूम के साथ आएंगे और उसके बाद फिर जब वो वॉल्यूम के साथ आएंगे तो दिखेगा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक है, 300 पॉइंट का मोमेंटम, और ये क्विकली होगा। ये हो सकता है इसमें कि फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉसेज जाएंगे आपके, बट हम स्टॉप लॉसेज कितने देंगे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, और प्रॉफिट लेंगे तो कितना लेंगे, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे। आप इसके पीछे के डेट में भी जाइए, इसको बैक टेस्ट कीजिए। पहले चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है। आइए, ये कल की मार्केट है, हम यहाँ पहुँचते हैं। मार्केट ने क्या किया, सुबह कल मार्केट कितने बजे खुला, 9:15 बजे मार्केट खुला। ओके जी, आइए देखते हैं कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। ये 31 कब का, 1 फरवरी का मार्केट है। सुबह मार्केट खुला, मार्केट अपने हिसाब से चलता चल रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। आप देखते चलिए मार्केट ने कहाँ कहाँ से रिजेक्शन लिया। मार्केट एक लेवल बना रहा है, मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लेना शुरू किया, ठीक है, ये रहा। फिर मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने वापस रिजेक्शन लिया। सेम है जहाँ सीलिंग साइड में देखिए, ये रिजेक्शन, ये यहाँ देखिए, यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ी है, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ वॉल्यूम, ये तो अपसाइड था, ये रहा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ी है, रिजेक्शन, और उसके बाद फिर एक मोमेंटम। तो हम रिजेक्शन बेस्ड एंट्री करते हैं कि हम जहाँ रिजेक्शन मिलेगा हम वहीं से रिजेक्शन करेंगे और प्रॉफिट लेंगे। सेम है जब हम देखते हैं बाई साइड में, तो यहाँ देखिए, यहाँ गया, इसके ऊपर एंट्री बनी, और एंट्री बनने के साथ ही 2 कैंडल 3 कैंडल में ही आपको 125 पॉइंट, 150 पॉइंट। तो 150 पॉइंट का मतलब है 70-75 पॉइंट, 60-65 पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहे हैं ऑप्शन में। सो एक प्रॉफिट बुकिंग, आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आप प्रॉफिट बुकिंग कितने पे करना चाहते हो। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि जब आपको 1:10 मिलने लगे, यानी कि अगर आपके आपने एंट्री की सपोज कीजिए 200 रुपये पे, जैसे ही 210 चला जाए आप अपने स्टॉप लॉसेज को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा लें, ठीक है। हमें बैठना है प्रॉफिट के लिए। फिर जब वो 210 से उठ के 225 चला जाए तो आप स्टॉप लॉस को 205 या 207 पे लगा लें, ठीक है, ताकि थोड़ा प्रॉफिट भी अगर नीचे भी आए तो ब्रोकरेज निकल जाए। उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि और ऊपर जाता है तो 50 पॉइंट जब आपको 1:10 1:20 मिलने लगे तो आप एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी बुक कर लें, फिर बाकियों के साथ बैठे रहें, ठीक है। ऐसे कर दें इसमें ट्रेड। तो ये आपको, आप देखेंगे ये हर जगह काम आती है। ये स्ट्रेटजी एक ऐसी है, मास्टर स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन की, इससे बढ़िया स्ट्रेटजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये स्ट्रेटजी आपको हमेशा ही प्रॉफिटेबल रखेगी। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉसेज हमारे बहुत छोटे हैं। अगर हम 2 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो लॉस दे रहे हैं हम 2 रुपए का, प्रॉफिट ले रहे हैं 50 रुपए का। तो हम अगर मान लीजिए 5 ट्रेड में लॉस भी करेंगे तो हम कितना कमाएंगे, 10 रुपए, और 1 ट्रेड में प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, 50 रुपए। तो हम 40 रुपए के तो प्रॉफिट में ही रहेंगे ना। सो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल आप जरूर रहोगे। मंथली बेस पे आप देखोगे अपना पोर्टफोलियो तो मंथली बेस पे आप रहोगे। एग्जांपल यहाँ आपके सामने देखिए, ये रिजेक्शन, यहाँ वॉल्यूम बढ़ी थी, रिजेक्शन हुआ, उसके बाद नीचे फिर आया, फिर यहाँ गया, एक जोन सा बना, यहाँ भी रिजेक्शन, यहाँ वॉल्यूम बढ़ी, रिजेक्शन, देख रहे हैं कितनी अच्छी वॉल्यूम थी, रिजेक्शन। उसके बाद जब इस वॉल्यूम को इसने ब्रेकआउट दिया, कहाँ रुका मार्केट, कहीं नहीं रुका। यहाँ से आप देखिए इस वॉल्यूम को ब्रेकआउट दिया, एंट्री बनी और 500 पॉइंट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम कर रहे हैं वॉल्यूम बेस्ड। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। इसको आप पहले बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करने के बाद आप इसको कम से कम 1 वीक बैक टेस्ट करें, उसके बाद मिनिमम 1 वीक आप इसको लाइव टेस्ट करें।
बैक टेस्ट और लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट का मतलब फॉरवर्ड टेस्ट, लाइव टेस्ट जिसको कहते हैं कि आप लाइव मार्केट में भी इसको देखें, समझें वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम हमेशा फ्यूचर्स के चार्ट पे देखनी है आपको, कभी स्पॉट पे वॉल्यूम नहीं दिखती है, तो फ्यूचर्स पे देखें आप, ठीक है। और फिर ट्रेड के लिए तैयार हो, ठीक है। इसमें आप पूरे कैपिटल के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें हम लॉस ही 2-3 पॉइंट का लेते हैं, बट फिर भी अगर आप इनिशियल हैं तो मैं कहूंगा कि आप मिनिमम आप एटलीस्ट 4 से 5 लॉट के साथ एंट्री करें। 4-5 लॉट इसलिए क्योंकि थोड़े ब्रोकरेज भी बचने चाहिए। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट का भी प्रॉफिट आपको कल को सीटीसी के पास भी जाता है या आप थोड़ा प्रॉफिट आता है तो ब्रोकरेज बचना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपके पास मान लीजिए आपका कैपेसिटी है 900 लॉट खरीदने की, तो आप इसमें अगर आप एक बार हो जाते हैं तो फिर आप 900 लॉट के साथ भी जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी। आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे और फिर आप हमें बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी ये स्ट्रेटजी और आपको हमारा ये वो कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हम ऐसी स्ट्रेटजी और सिखाते रहें।